हेलो स्वीटहार्ट्स, आपका स्वागत है मेरे सेक्रेट स्पेस में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझने की कोशिश की थी। इन दिस वीडियो हम ट्विन फ्लेम के टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ें चेस करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हम चेस क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे जा करके मैंने एक ऐसे टॉपिक की बात की है जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 आता है। 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा माइंड ओपनिंग होने वाला है। बिना इसे समझे आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ ही नहीं पाओगे। आपको इनकम्प्लीट ही लगेगी ये जर्नी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग सबसे ज़्यादा 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप को ही चेस करते हैं अनकॉन्शियसली। उन्हें पता भी नहीं होता कि इसका रियल मीनिंग क्या है, बट स्टिल वो चेस करते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वो ट्रुथ शेयर करूंगी जो मैंने पर्सनली फील किया है। इन 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप को मैंने अपने एक्सपीरियंस और इनर गाइडेंस के बेसिस पे अंडरस्टैंड किया है। शायद आपको इंटरनेट पर ऐसी क्लैरिटी और कहीं मिले ना, क्योंकि मुझे ये मेरे सोल जर्नी के थ्रू मिली है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। लेट्स एक्सप्लोर द 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स वन बाय वन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुश हो और अचानक से आपका मूड सैड हो जाए? कभी आपको सोचो और आपका काउंटर पार्ट वही बात आपके सामने बोल दे। या कभी आपको सडन मूड शिफ्ट हुए हैं, या आप किसी हॉट प्लेस पे रह रहे हो और सडन आपको चल्स आने लगे। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप के, जो होता है टेलीपैथिक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स चाइल्डहुड से ही एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्शन के 2 फेजेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है अनकॉन्शियस टेलीपैथिक रिलेशनशिप। ये तब होता है जब आपको आपके ट्विन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आप अपने टीएफ को कभी फिजिकली नहीं मिले होते हो, लेकिन अचानक मूड शिफ्ट्स, चिल्स, इमोशनल वेव्स या फिर डिज़ायर्स भी रिफ्लेक्ट होना। लाइक आप गर्म जगह पे होते हुए भी कभी अचानक से आपको चिल्स फील होते हैं, ठंड लगने लगती है, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस आ जाती है, कभी कभी अचानक से खुश हो जाते हो। दिल में एक अजीब सा पुल फील होता है, किसी की कमी, किसी की याद, बट पता नहीं किसका। आपको पता नहीं होता कि ये हमें याद किसकी आ रही है, हम फील क्या कर रहे हैं। सो ये वो फेज़ है जहाँ पे आपकी सोल कनेक्टेड होती है लेकिन माइंड अनअवेयर होता है, इसलिए एक्सपीरियंसेस कंफ्यूज करते हैं। और भी कुछ सिम्टम्स मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। तो हमारा सेकंड फेज़ आता है, वो होता है कॉन्शियस टेलीपैथिक रिलेशनशिप। ये तब होता है जब आप अपने टीएफ से मिल चुके हो फिजिकली, आपको पता चल चुका होता है कि ये जर्नी क्या है। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं अचानक एक अर्जेंसी, बात करने का मन करना, या सडन याद आ जाना, या आप उनका नाम सोचो और उनका सामने से मैसेज आ जाए। आप कुछ सोचो, वो उनके दिमाग में पॉपअप हो जाए, लाइक वो आपके सामने ये बातें कह दे। ड्रीम सॉन्ग्स, नंबर्स के ज़रिए बार बार सिग्नल्स, या सडन आपकी ही जर्नी किसी सॉन्ग में रिफ्लेक्ट हो जाना। दिस इज़ वेयर टेलीपैथी बिकम्स क्लियर, शार्प और अनडिनाइलेबल। यहाँ पे इसके भी कुछ और सिम्टम्स होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। बातें हम अपने सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप पे, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है इन सारे टाइप ऑफ रिलेशनशिप में। ये होता है एस्ट्रल एनर्जेटिक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन इन माई आइज़। लोग सेपरेशन को हार्ड मानते हैं, बट आई थिंक ये वाला जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एस्ट्रल इंटीमेसी भी होती है, एस्ट्रल मैरिज भी हो सकती है, और एस्ट्रल प्रेगनेंसी तक हो सकती है। और आप जब फिज़िकल अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो तो जो भी मिररिंग, पर्जिंग, रन चेसिंग होती है, वो सब इसमें एस्ट्रल लेवल पे ही होती है। यहाँ चैलेंजेस सिर्फ एक्सपीरियंस का नहीं होता, माइंड वैसे सोल की लड़ाई होती है। क्योंकि आपको पता है आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, कलयुग के दौर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो बैड और गुड की जो लड़ाई पहले होती थी, वो आज कहाँ होती है? वो आज हमारे अंदर होती है। हमारी माइंड वैसे सोल की फाइट होती है कहीं ना कहीं। सो माइंड कहता है कि ये इल्यूजन है, इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, एंड सोल कहती है कि नहीं, ये अनडिनाइबल पुल है, ये मुझसे रेजिस्ट ही नहीं होगा। अब इस रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ बॉन्ड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हायर पर्पस भी कहीं ना कहीं पावरफुल होता है आपका, और जो इनर वर्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होता है कहीं ना कहीं। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हिस्सा होता है इस पूरे रिलेशनशिप का, ये मानना कि आप जो महसूस कर रहे हो वो सच में रियल है। लाइक आपको आपके सामने वाले पर्सन की एग्जिस्टेंस नहीं पता होती है, आप उसकी एस्ट्रल बॉडी को फील कर सकते हो, एनर्जेटिक बॉडी को फील कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, मैं इस बारे में भी थोड़ा सा इन्फो देना चाहूँगी। जैसा कि हमने पहले टाइप ऑफ रिलेशनशिप में बताया कि एनर्जेटिकली बॉडी कनेक्टेड होती है बचपन से, चाहे वो डिज़ायर्स हो या कोई भी इमोशंस हो, सारी चीज़ें
चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं एक दूसरे के बॉडी पे। सो कहीं न कहीं बचपन से आप सबको पता है कि डीएमडीएफ के अंदर रियलाइज़ेशंस आती हैं, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आप आगे ट्रिगर्स और सारी चीज़ें फेस करके बढ़ते हो बचपन से, देन कहीं न कहीं एक ऐसा फ़ेज़ आता है जब मे बी आपको पास्ट लाइफ़ के ट्रिगर हो, या मे बी आपको सडन अपने काउंटर पार्ट का एहसास होने लगे, या मे बी उनकी एस्ट्रल प्रेजेंस का एहसास होने लगे, जस्ट बिकॉज आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो लाइफ में, एट अ पॉइंट पे टूट जाते हो। सो जो होता है ना कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि हम लाइक सेवियर वाली चीज़ें, कि हमारे सामने से कोई पर्सन आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जो प्रोटेक्टर या फिर आपका जो भी जो आपको संभाल सके, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रल लेवल पे आपके साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, द मैटर इज़ कि आप उसको फील करते हो या नहीं। और ये चीज़ डीएम के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि वो तो लॉजिक से चलते हैं, माइंड से चलते हैं। सो डीएफ जो होती है, इसमें सबसे पहले अवेकन होती है, उसको सबसे पहले पास्ट लाइफ के ट्रिगर आते हैं, चीज़ें होती हैं। और वो जब इनर वर्क करती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैस्कुलाइन पे रिफ्लेक्ट होती है, और जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तो वो जब इनर वर्क स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं दोनों का जो एस्ट्रल एनर्जेटिक कनेक्शन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद जो भी आपका कर्मा क्लियरिंग हो गया, मिररिंग हो गया, पर्जिंग हो गया, चेजर रनर का सीन हो गया, ये सब चीज़ें आपकी एस्ट्रल लेवल पे होती हैं। ये भी इसलिए होता है कि सो डैट जब कल आपका फिजिकल रियूनियन हो तो आप पहले से प्रिपेयर हो, कोई पर्पस होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी, इसलिए ये चीज़ पहले से होती है कि जब आप फिजिकली आओ ना तो एनर्जी वेस्ट ना हो। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मे बी आप और हायर सेल्फ पहले से डिसाइड करके आते हो कि हम पहले ऐसा ऐसा रिलेशनशिप रखेंगे, देन हम सीधा यूनियन के फेज़ में आ सकें। दैट्स वाई कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ता है। और माइंड का तो काम ही है नॉइज़ मचाना, और सोल का काम है बस साइलेंटली कहना कि लाइक दिस इज़ माई काउंटर पार्ट एंड आई ट्रस्ट ऑन हिम। सो उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप आता है वो होता है मैरिज। अब मेरे नज़रिए से ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है इन 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप में से, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप अपने काउंटर पार्ट से फिजिकली मिलते हो, दैन जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो, सर्कमस्टेंसेस हो, उसकी वजह से आप अगर सेपरेट भी हो जाओ तो फिर कहीं ना कहीं आप रीयूनाइट होते हो, एंड देन आप मैरिज करते हो। उसके बाद आफ्टर लाइफ जो भी आपकी होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसमें जो ट्रिगरिंग, मिररिंग, कार्मिक लेसन होते हैं वो साथ में ही होते हैं, या तो मैरिज से पहले हो जाते हैं या मैरिज के बाद होते हैं। तो ये सब फिजिकल लेवल पे होता है। और इसमें जो भी आपकी ट्रिगरिंग होती है, मिररिंग होती है, रनर चेजर का डायनेमिक होता है, ये जब आप पास करके एक मैरिज के स्टेज पे पहुंचते हो और वहाँ पे दोनों एक साथ फिर लिव करते हो, आगे लाइफ कंटिन्यू करते हो। सो मेरे अनुसार से ये काफ़ी ज़्यादा इजी है एक रीयूनियन को पाना मैरिज के थ्रू। एंड जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप आता है अब, वो होता है सेपरेशन। नाउ सेपरेशन इस पूरे 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप में से सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट है, क्योंकि इसमें भी 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट तो हमारा पास्ट लाइफ सेपरेशन होता है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप दोनों जब मिले हो, मे बी आप दोनों की मैरिज हुई हो, या जैसे भी आप लोग की लाइफ लिव ऑन हुई हो, सर्कमस्टेंसेस या किसी भी चीज़ की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, या मे बी डेथ फेस किया हो, आफ्टर डेट वो जो सेपरेशन की एनर्जी होती है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होके इस लाइफ में आ जाती है। ठीक है, आप जब इनकारनेट होते हैं तो इस लाइफ में आ जाती है। सो इसका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, लाइक इंतज़ार 50-60 साल, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेपरेशन आता है, जिसमें कहीं ना कहीं एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होके आती है पास्ट लाइफ से। अब जो हमारा सेकंड आता है वो होता है प्रेजेंट लाइफ सेपरेशन। इसका मतलब सिंपल है, आप अपनी काउंटर पार्ट से मिले, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दोनों अलग हो गए, या फिर रनर चेजर डायनेमिक चला आप दोनों के बीच में और आप दोनों सेपरेट हो गए। ओके, एंड फिर ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड चल रही है, मे बी आपका काउंटर पार्ट आपको एक्सेप्ट ना करे, या आप खुद डिनाइल मोड में रहो। ओके, सो यहाँ पे जो भी मिररिंग, पर्जिंग, ये सब चीज़ हो रही है, ये आप लोग सेपरेशन में फेस करते हो। ठीक है, फिर इनर वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, अवेकनिंग करते हो, देन डेफिनेटली आप यूनियन के फेज में पहुँचते हो। ये वाला जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, ये सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें आपका सामने वाला जो काउंटर पार्ट होता है वो आपको कहीं ना कहीं डिनाई करता है, या आप उसे डिनाई करते हो। ज़्यादातर मैस्कुलाइन साइड से ही रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, सो आप वो आपको डिनाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको उनकी सोल को समझना पड़ता है। ये भी सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप जैसा ही मैच करता हुआ है,
आपको उनकी सोल को कहीं न कहीं समझना पड़ता है। आप उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकली वो चाहे जो भी बात कहें, स्टिल आपको अपने सोल पे ट्रस्ट करना पड़ता है एंड ये सब चीज़ें ज़्यादातर फ़ेमिनाइन कर पाती है क्योंकि उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। बट ये परमानेंट नहीं है कि रनर चेसर वाला डायनामिक मैस्कुलाइन और फ़ेमिनाइन ही करे, क्योंकि हो सकता है आप एक मैस्कुलाइन हो और आप भी अपने लाइफ़ में ऐसा फ़ेस कर रहे हो और आपकी फ़ेमिनाइन में भी रन कर रही हो। ओके, सो जो हमारा 5वां टाइप ऑफ रिलेशनशिप आता है, ये होता है रीयूनियन। नाउ बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, मैंने 5 पॉइंट रीयूनियन क्यों रखा है? यूनियन होना चाहिए था। नाउ लेट मी टेल यू कि आज तक आप लोग जिस चीज़ को चेज़ करते आए हो वो रीयूनियन ही होता है। आज तक आपने जिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को चेज़ किया है दैट इज़ रीयूनियन, नॉट यूनियन। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। लाइक आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो, दैन किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, ओके, जिसमें बहुत से लोग आज भी होंगे सेपरेशन में। एंड देन आप इनर वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, जो भी करते हो, उसके बाद आप दोनों कहीं ना कहीं रीयूनियन में आते हो, क्योंकि उसके बाद आप चाहे मैरिज करो चाहे कुछ भी करो, आफ्टर दैट इट्स अनप्रिडिक्टेबल। लाइक आपको नहीं पता कि नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा। मे बी आप दोनों फिर से सेपरेट हो या मे बी आप दोनों फिर से इनकारनेट हो। सो ये रीयूनियन एक टेम्परेरी स्टेट होती है अपने ट्विन के साथ लाइफ में उसके आना कहीं ना कहीं और एक लाइफ जीना। हम सोचते हैं कि यही एंडिंग है, बट नो, दैट्स नॉट द एंडिंग, दैट इज़ योर रीयूनियन फेज। और ये हर लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार होता ही होता है। सो इसके बाद जो हमारा 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप आता है वो होता है यूनियन। ये होता है हमारा सबसे फाइनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझने की कोशिश की थी और हमने ये देखा था कि एक सोल को बेसिकली 2 बॉडीज़ में सेपरेट किया जाता है या 2 पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है, ओके। देन एक डीएफ होता है, एक डीएम होता है। सो अब वो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग होती है जब आप सेपरेट हो जाते हो 2 बॉडीज़ में, और जब आप यूनाइट होते हो 2 से 1 होके, दैट्स व्हाट वी से यूनियन। अब मैं बताती हूँ ऐसे क्यों होता है, ये फाइनल स्टेज क्यों होती है किसी भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। अब ये भी 2 फेजेस में आता है। फर्स्ट होता है इनर यूनियन। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी जगह कंटेंट देखा होगा, सब जगह ये बात होती है कि फेमिनाइन पहले अवेकन होती है। तो हाँ, फेमिनाइन पहले अवेकन होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। सो ये वाला फेज जो होता है फेमिनाइन पहले अचीव करती है। बहुत से लोग मे भी ऐसा सोचते होंगे कि जो शिव शक्ति हम बात करते हैं, ये बेसिकली जब हम लोग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो शिव अलग में जाता है एंड शक्ति अलग में जाती है। बट जितना मैंने समझा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके अंदर भी शिव होता है और आपके पार्टनर के अंदर भी शक्ति होती है। मतलब शिव शक्ति अलग अलग बॉडीज़ में नहीं जाते, उनका शिव थोड़ा आपके अंदर भी आता है आधा, और आपकी शक्ति उनके अंदर भी जाती है आधी, ओके। सो ये होता है कहीं ना कहीं हाफ हाफ डिवाइड। उसके बाद क्या होता है, जब आप इनर यूनियन अचीव करते हो तो इनर यूनियन में जो आपके अंदर के शिव शक्ति हो, या फिर आप जिसे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन भी कह सकते हो, उन दोनों को आप जब बैलेंस करते हो, तो आप जब एक अलाइनमेंट में आते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक शून्य स्टेट से भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो अगर आपने उतना स्टेज अभी अचीव किया है तो। इनर यूनियन बेसिकली अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना, और इसमें आपकी जितनी भी एनर्जी आउटवर्ड होती है, चाहे वो आपके ट्विन के पास हो, कार्मिक, इधर उधर जहाँ भी एनर्जी ब्रीचेस हो, वो सब आप अपने इनवर्ड ले आते हो, ठीक है। और जो जितनी भी सोल पुल होती है ना, वो सब आपकी इनवर्ड हो जाती है। हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल सब अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसमें आप चेज़ करना बंद कर देते हो क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपके अंदर ही है। लाइक सोल को ये पता है कि वो मेरा ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक वननेस का भाव होता है जब आपको ये पता चल जाता है कि दैट इज़ माइन, और यही होता है जो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट लाता है। इसके बाद मैस्कुलाइन के अंदर भी शिफ्ट आता है और वो भी इनर यूनियन को अचीव करता है। देन आप दोनों जब फिजिकली यूनाइट भी हो जाओगे तो भी ये वननेस का भाव रहेगा ही। अब अगर मैं इस वननेस के भाव को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ तो हमारे धर्म में कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है शिवोहम वर्ड या फिर अहम ब्रह्मास्मि वर्ड। सो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एक वननेस की ही निशानी है, ठीक है। सो ये सब जो वर्ड्स हैं ये वननेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं लोग अपनी लाइफ में मोक्ष को चेज़ करते रहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में मोक्ष चाहिए। सो मोक्ष कोई ऐसी पाने की चीज़ नहीं होती है कि आप उसको चेज़ कर रहे हो एंड आफ्टर जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो या यूनियन इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।
अब इसका जो सेकंड फेज़ आता है वो आता है हमारा आउटर एक्सप्रेशन। ये तब होता है इनर यूनियन के बाद जब आपका हायर पर्पस अलाइनमेंट में आता है, तब आपका फिजिकल यूनियन होता है कहीं ना कहीं। यहाँ वननेस का भाव रहता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और कहीं ना कहीं यही असली यूनियन है कि आप उस यूनियन के भाव में जीते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन मिल जाएगा तब आप यूनाइट होगे या मैरिज होगी तब आप यूनाइट होगे। व्हाट वी से रीयूनियन, वो एक टेम्परेरी स्टेट होती है, दैट्स अनप्रिडिक्टेबल। बट जब आप इनर यूनियन के बाद यूनियन को अचीव करते हो, वो एक परमानेंट स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं वननेस। जब आप दोनों एक हो चुके हो, अंदर से एक हो चुके हो, तो आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। फिर आप टूट ही नहीं सकते हो, अलग हो ही नहीं सकते। तो ये भाव आप कैरी फॉरवर्ड करते हो फिर फिजिकल जब होते हो तब भी। ओके, आप दोनों भले अलग अलग फिजिकल बॉडी में हो, बट ये वननेस रहेगी। और यूनियन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हम बाहर ढूंढें, उसमें हमें अपनी लाइफ जीनी होती है। सेम एज मोक्ष भी कोई ऐसी स्टेज नहीं होती जिसे हम ऊपर जाके पाएंगे, हम चेस करें। वो भी एक स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें आप लिव करते हो कहीं ना कहीं। खैर, हम उतना आगे के टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप था वो यूनियन के ऊपर था, इसे हम वननेस कहते हैं। यूनियन इज इक्वल टू वननेस। जब आपके अंदर वननेस की भावना आ जाती है तो डेफिनेटली आपका ट्विन चाहे जहाँ भी हो, डेट विल कम टू यू, क्योंकि उसके भी अंदर ये वननेस की भावना आएगी। एंड जब दोनों ये मान लोगे कि हम एक ही हैं, तो सेपरेशन रह ही कहाँ गया, बताओ ना। नहीं रह जाएगा फिर सेपरेशन। और यही होता है यूनियन, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और वही कैरी फॉरवर्ड होता है फिजिकली भी। सो हमारा फाइनल रिकैप जो है, आज हमने 6 टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में बात की। यहाँ पे मेंशन है सारे टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हर सोल की जर्नी अलग होती है, यूनिक होती है। और जितने भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप मैंने शेयर किए हैं, सारे के सारे यूनिक है अपने में। कोई भी ना लोअर है और ना ही कोई भी हायर है, और सब अलग अलग पर्पज़ को फुलफिल भी करते हैं। जहाँ भी आप हो वही आपका क्लासरूम है कहीं ना कहीं, और वहीं से आपकी ग्रोथ हो रही है। सो जिस भी फेज़ में हो आप, इनर यूनियन में हो, मैरिज में हो, या फिर टेलीपैथिक एस्ट्रल में हो, सो बी हैप्पी विद इट। और ट्विन फ्लेम जर्नी, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि रोमांस नहीं होती, सोल इवोल्यूशन होती है। होती है, मैं मान रही हूँ, बट 50-50% होता है। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि रोमांस नहीं होता है, सिर्फ सोल इवोल्यूशन होता है। इसमें दोनों चीज़ें 50-50% होती हैं। अब ये है कि आप अपने अंदर जितना देखोगे, कहीं ना कहीं आपका ट्विन भी आपको उतना ही आपके अंदर ही मिलेगा। अब जितना बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना फिर आपको लगेगा, खालीपन लगेगा, दर्द याद लगेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में होने वाला है। मैंने यही सोचा था मैं पहले डिवाइन फेमिनाइन के बारे में डिस्कस करूं, बट आई थॉट कि आप लोगों के साथ मुझे 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपने लाइफ में ये फेस किया है। बहुत लोग YT पे या गूगल पे कंटेंट देखते हैं, उन्हें सब चीज़ें लगती हैं कि हमारा DMDF ट्रेट मैच कर रहा है, बट हमारी जिस टाइप का हमारा रिलेशनशिप है वो तो आउटर वर्ल्ड में कहीं दिखता ही नहीं है उन्हें, या बहुत कम कंटेंट इस चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई इट वाज माय सोल कॉल टू शेयर ऑल दिस विद यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की थी, वैसे ही DF के बारे में भी हम लोग वहाँ पे इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सो डैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ, एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।